Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the exercise of 5.3. As you know guys, in previous class we have solved and we have completed exercise 5.2 of chapter number 5 which is factorization. तो बेटा आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.3 जो पूरी एक्सरसाइज है इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज में बस हमने एक ही काम करना है और वो जो है आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनको फैक्टराइज करना है और उनको फैक्टराइज कैसे, उनके फैक्टर्स कैसे बनाने, उनके फैक्टर्स बनाने हमने मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करके उनके जो है फैक्टर्स बनाने और ये मिडिल टर्म ब्रेक करके कैसे हम उनके फैक्टर्स बनाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड क्या होता है, तो चलते हैं और एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ज़रा देख लीजिएगा, बुक ओपन कर लीजिएगा पेज नंबर 102 एक्सरसाइज 5.3 और हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लीजिएगा, पेज नंबर ओपन कर लें बुक का, एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 102, ठीक है बेटे। तो पेज नंबर 102 एक्सरसाइज 5.3 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। तो आपने फैक्टर्स बनाने, तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं और 4 क्वेश्चंस हैं और 4 के 4 क्वेश्चंस में हमने एक ही काम करना है, ठीक है, फैक्टर्स बनाने। तो रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से और पार्ट 1 है 2a² + a - 1, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1, resolve into factors, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो 2a² + a - 1, ठीक है बेटे, 2a² + a - 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने यहाँ पे लिख लिया और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे और आपने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है बेटा, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो बेटा, 2 हो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स हम बनाएंगे यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से। कैसे बनाएंगे, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने करना काम ये है कि सॉल्यूशन का हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना है। तो बेटे सॉल्यूशन का हिंट डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 2a² + a - 1, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से कैसे बनेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और उसके 2-3 जो है अब ये कह लें स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले हमने काम ये करना होता है कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2a² और -1 इन दोनों को हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, और साइड में रफ कॉलम में, रफ वर्क में साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 2a² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2a² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2a², ठीक है। तो साइन समेत दोनों टर्म्स हमने मल्टीप्लाई की और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टर्म लिख ली कि 2a² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2a² आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लिया -2a² और हम कौन सा जो यहाँ पे फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो उसमें मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में होता क्या है कि पूरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहती है, बस जो सेंटर वाली टर्म होती है, मिडिल टर्म जो होती है उसको हम कर देते हैं ब्रेक, ठीक है। और उनको हम ब्रेक करते हैं 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में उसको कर देते हैं ब्रेक। अच्छा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म ये एज इट इज़ रहेगी, जो सेंटर वाली टर्म है, ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे ब्रेक। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ लिख ली, ठीक है बेटे। अब सेंटर वाली टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है और वो 2 पार्ट्स जो है वो कौन से होंगे,
उसके लिए हमने ये काम किया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो अगर ये कोई बड़ा नंबर होता तो मैं इसका ले लेता एलसीएम, लेकिन यहाँ पे है सिंपल 2। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे बनाएंगे दो फैक्टर्स, मतलब मिडिल टर्म को करेंगे दो हिस्सों में ब्रेक, और वो ऐसे दो पार्ट्स होंगे जिनको हम प्लस या माइनस करें तो वापस ये मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है, वापस क्या आ जाएगी बेटा, मिडिल टर्म आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास है, देख सकते हैं आपके पास मिडिल टर्म क्या है ए, इस ए को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, इसमें हम प्लस या माइनस करें तो वापस हमें ये मिडिल टर्म मिल जाए। ठीक है, और क्या करा आपने, दोबारा से देखें कि जो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में जो मिडिल टर्म है यहाँ पे देखें 2a² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, ये मिडिल टर्म है। कौन सी मिडिल टर्म यहाँ पे बेटा, ए। तो ए को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि भाई प्लस या माइनस करें, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ऐसे दो पार्ट जिनको ऐड करें तो ए आ जाए, या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, और इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आ जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए भाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल जाए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमने इसी वजह से फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म यहाँ पे लिखी ए को दो हिस्सों में ब्रेक करने जा रहे हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे दो पार्ट होंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, ए मिलना चाहिए हमें। और उन दोनों पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, वो क्या है बेटा, -2a²। तो ए को अगर हम ब्रेक करें किसमें, ए और ए में, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बेटा 2a, a प्लस है 2a, हमें चाहिए a। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे लिखें 2a और यहाँ पे लिखें a, ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि ऐसी दो टर्म जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड भी करा सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी, चाहिए क्या, a चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2a और यहाँ पे लिखा a, यहाँ से आप लगा हटा दें प्लस का साइन, तो 2a माइनस a, तो 2a में से अगर हम a को माइनस कर दें, ठीक है, तो 2a में से अगर हम बेटा a को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें a मिल जाएगा। तो 2a माइनस a क्या मिल जाएगा बेटा, a मिल जाएगा। ठीक है, तो 2a में से अगर हम a को माइनस कराते हैं तो क्या मिल रहा है, हमें a मिल रहा है। ठीक है, 2a माइनस a, तो हमें दो टर्म्स मिल गई, वो वाली दो टर्म्स, ठीक है, जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म मिल रही है, मिडिल टर्म वापस आ रही है हमारे पास। तो दो टर्म्स हमने यहाँ पे, दो फैक्टर्स हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख लिए। ठीक है, 2a माइनस a, हमें क्या मिल रहा है, a। तो एक बात तो यहाँ पे वेरीफाई हो गई कि ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आ रही है। दूसरी वेरिफिकेशन आपने जो करनी होगी ये है कि इनको आप मल्टीप्लाई करके चेक करें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है -2a², इनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। जी भाई 2a माइनस a, तो प्लस माइनस माइनस 2a को जब a से मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है, 2a²। आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है, -2a²। तो फैक्टराइजेशन के ये वाले मेथड में, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में दो चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं कि ये जो दो फैक्टर्स आप अपनी मर्जी से लिख रहे हैं इनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है बेटा, a। ठीक है, और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है बेटा, -2a²। इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2a को a से, तो 2a²। तो हमें मिडिल टर्म के जो दो फैक्टर्स मिले हैं वो क्या है बेटा, 2a माइनस a। ठीक है, तो 2a और a इनको कराना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ज़रा देखें +2a माइनस a, तो दो फैक्टर्स, ये 2a पॉजिटिव है तो +2a माइनस a, तो दो फैक्टर्स हमें मिल गए। तो ये a को ब्रेक कर दिया 2a माइनस a में, तो दो यहाँ पे था सिर्फ a, उसकी जगह हमने लिखा 2a माइनस a, तो एक टर्म की जगह दो टर्म हमने लिखी है। तो क्या इक्वेशन अनबैलेंस, मतलब क्वेश्चन अनबैलेंस हो गया? नहीं,
क्वेश्चन अनबैलेंस नहीं हुआ क्योंकि 2a माइनस ए वापस क्या मिल जाएगा हमें a, ठीक है। तो 2a स्क्वायर ये टर्म बेटा एज इट इज़ रही, -1 ये टर्म एज इट इज़ रही, और 2a माइनस ए वापस क्या मिल जाएगा a। तो हमने क्या करा, a को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक किया जिससे क्वेश्चन पे, जिससे एक्सप्रेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है बेटे। तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया, ये सारा काम आपने करना है रफ में, ठीक है। तो ये आपने जो है वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में करना होगा, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो है वो एक दो स्टेप में ही आप जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा हमने ईजिली दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए और ए को जो है वो दो फैक्टर्स में कर दिया ब्रेक, मतलब मेरी टर्म को दो फैक्टर्स में कर दिया ब्रेक, और वो दो फैक्टर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस मिडिल टर्म आए, और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। तो ये सारा काम आपने रफ में करना होता है, सही है। अब जैसे ही मिडिल टर्म को ब्रेक किया दो पार्ट्स में, तो फर्स्ट टू टर्म और सेकेंड टू टर्म, ठीक है बेटे, इन दोनों टर्म्स में अब हमें देखना होता है कि क्या सेम है, उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में क्या सेम है बेटा, देखें इन दोनों टर्म्स में 2 ये सेम है तो 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो इन दोनों टर्म में a भी सेम है, a भी कॉमन ले लिया। तो इन दोनों टर्म्स में से आपने 2a कॉमन ले लिया क्योंकि 2a इन दोनों में सेम था, तो वो जो चीज़ें सेम होती हैं उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे इन दोनों टर्म में से 2a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा इन दोनों टर्म्स में से, देखें 2a स्क्वायर में से भी 2a आ गया और 2a में से भी 2a आ गया। तो 2a स्क्वायर में से जब 2a कॉमन लिया तो जब 2 बाहर आ गया अंदर कुछ नहीं बचा, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया तो अंदर a बचा, ठीक है। ये प्लस का साइन बेटा एज इट इज़, इस 2a में से जब 2a कॉमन ले लिया तो अंदर कुछ नहीं बचा, तो अंदर क्या आ गया बेटा 1 आ गया, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों में क्या सेम है, 2a सेम है तो 2a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a+1। यहाँ पे देखें बेटा, अब इन दोनों में जो चीज़ें सेम है वो हम लेंगे कॉमन, और यहाँ पे a आ रहा है यहाँ पे 1, तो कोई कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो साइन होती है वो भी यहाँ पे, जब कुछ सेम नहीं होता, जब कोई भी टर्म इन दोनों में से आपने देखना है कि भाई कौन सी टर्म सेम है, क्या इन दोनों में कौन सी वैल्यू सेम है, उसको आप कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो कुछ भी सेम नहीं है तो हम 1 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं कॉमन। और देखना ये होता है कि जो थर्ड टर्म होती है उससे पहले जो भी साइन होगी वो आएगी कॉमन, ठीक है, 1 के साथ वाली साइन आएगी। तो a और -1 इन दोनों में से कोई भी सेम नहीं है तो 1 आएगा कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे तीसरी टर्म के साथ माइनस के साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन आएगा, तो माइनस का साइन आया, इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 आया कॉमन। अब जब -1 इन दोनों टर्म में से कॉमन आ गया, तो जब बेटा माइनस का साइन कॉमन आता है तो अंदर वाली जो भी टर्म्स होती हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये a नेगेटिव था, जो 1 आया कॉमन तो अंदर वाली टर्म एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है बेटे। तो ये वाला a नेगेटिव था, माइनस का साइन कॉमन लिया तो क्या हो गया पॉजिटिव। ये वाली टर्म के साथ भी माइनस का साइन है, माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये क्या हो गई बेटा टर्म पॉजिटिव। और 1 में से 1 कॉमन लिया तो अंदर 1 ही बचता है, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया a+1, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ माइनस का साइन एक्चुअली कॉमन लिया और कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 आ गया। तो -1 कॉमन लिया तो माइनस का साइन जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। तो a नेगेटिव था क्या हो गया पॉजिटिव, 1 भी नेगेटिव था क्या हो गया बेटा पॉजिटिव। 1 में से 1 कॉमन लिया तो अंदर 1 ही बचता है, ठीक है। अगर इनको इस -1 को वापस इससे मल्टीप्लाई करें तो दोनों टर्म आ जाएगी। देखिए -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे -a, माइनस प्लस माइनस, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 जो है वो आपके पास ये टर्म वापस आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। जब स्टार्टिंग की 2 टर्म में से कॉमन लिया अंदर a+1 बचा, एंड की 2 टर्म में से -1 कॉमन लिया अंदर क्या बचा a+1। तो आपने देखा जैसे ही इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया तो अंदर आपके पास अब ये जो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं a+1 और a+1, मतलब इस टर्म में एक ब्रैकेट मतलब a+1 ये सेम है और इस टर्म में एक ब्रैकेट a+1 ये सेम है। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में जब आप फैक्टर्स बना लेते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं दो फैक्टर्स में, और स्टार्टिंग की 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं, एंड की 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं, तो आपके पास ये 2 ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा सेकंड ब्रैकेट भी पूरा एज इट इज़ वही होगा, एग्जैक्ट वही ब्रैकेट आपके पास आएगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हम ले लेते हैं कॉमन, मतलब इन दोनों टर्म्स में, मतलब इस पूरी टर्म में a+1 सेम है, इस पूरी टर्म में a+1 सेम है, तो a+1 को कॉमन ले लें। तो a+1 को जो हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा 2a - 1, ठीक है बेटे। तो a+1 को हमने कॉमन ले लिया, एक दफ़ा लिख लिया तो अंदर क्या बचा 2a और -1 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये आपके पास
फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 हमने किया सॉल्व, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स हमने बनाने थे, तो इनके फैक्टर्स हमने पार्ट 1 के फैक्टर्स बना दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम बनाते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से। ठीक है, और मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और जल्दी से इसको करें कॉपी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। तो आप लोगों को अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट पार्ट से आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमने यही काम करना है, सारे क्वेश्चन में, सारे पार्ट्स में। तो इसको कॉपी करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपकी कन्फ्यूजन और क्लियर होगी। ठीक है, इस तरह हम पार्ट्स करते जाएंगे, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होती रहेगी और आप लोगों को सॉल्व करने भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी बहुत अच्छे से आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसको कॉपी करें, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लें, वो क्या है आपके पास, 6a² प्लस 11a माइनस 10। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट पार्ट 6a² प्लस 11a माइनस 10। ठीक है बेटे, ये आपने जो है वो क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 6a² प्लस 11a माइनस 10। क्वेश्चन को जैसे ही आपने रिपीट किया, फिर वही पुराने मेथड, मतलब यही वाला मेथड फॉलो हो रहा है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड से आपने इसको करना है सॉल्व। तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि हम क्या करते हैं बेटा, कि फर्स्ट और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड में लिख देंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। 6a² को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 10 60। ठीक है, 6a² को 10 से, 6 10 60 और a² आ जाएगा साइड 7। ठीक है बेटे, तो 6a² को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस 60a²। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, ताकि हम जो है फैक्टर्स जब बनाएंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करके जो इसके फैक्टर्स बनाएंगे दो, ठीक है, तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के हम चेक कर ले मिडिल टर्म आ रही है, और उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, फॉर जस्ट वेरिफिकेशन कि ये फैक्टर्स हमारे सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमने करना ये होता है कि फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, तो मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में, मतलब 11a को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐसे दो फैक्टर्स में हमने ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो वापस 11a आ जाए, और उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है ये आ जाए। ये दो वेरिफिकेशन हमने करनी होती है। ठीक है, अब वो फैक्टर्स, मतलब आपने क्या करना है, इधर देखें, आपने 11a को प्लस 11a जो है, ये जो टर्म है प्लस 11 है, इसको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, ऐसे दो पार्ट्स में कि उनको प्लस या माइनस करें तो वापस क्या आ जाए 11 है, और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए बेटा माइनस 60a²। उसके लिए दो फैक्टर्स मतलब आपको चाहिए। अब वो दो फैक्टर्स कैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, उसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे बेटा, 60 का। तो रफ वर्क में आपने 60 का एलसीएम लेना है, मतलब इसी के नीचे आप 60 का एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम ले लें 60 का, तो बिल्कुल हम जो है वो छोटे नंबर से लेंगे। 2 3 6 0 एज इट इज़। ठीक है, 2 15 30, इसी तरह 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, अब आपके पास कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। आपने क्या करना है, दो फैक्टर्स, इन चारों फैक्टर्स को मिला के आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें तो 11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए माइनस 60a² आ जाए। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं फैक्टर्स कैसे बनते हैं, ज़रा देखिएगा। 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, और 3 5 15। ठीक है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 15। तो 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 और 3 5 15। इन फैक्टर्स से हम दो फैक्टर्स बना रहे हैं, 4 फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 2 4, 3 5 15, 15 और 4
ये दो फैक्टर्स जो हैं, ये जो दो नंबर्स हैं 15 और 4, इन दोनों से 11 हमें मिल सकता है बिल्कुल। अब देखें 15 माइनस 4 तो क्या मिल जाएगा हमें 11। 15 में से अगर 4 को माइनस करें क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 15 और 4 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 4 से 60 तो 60 हमें मिल रहा है। और ये चेक कर लें कि -60 मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है भाई 15। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए 15 और 4। आपने देखा मैंने कैसे बनाए, तो इन्हीं ये जो आपने 60 का एलसीएम लिया और आपके पास 4 फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो इन 4 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर्स हमें बनाने होते हैं। तो बहुत आसानी से हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। कौन कौन से 4 और 15। अब ज़रा देखिएगा कि हमें 11A चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 15 माइनस 4 कि भाई 15 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो क्या मिल रहा है हमें 11 मिल रहा है प्लस 11। और 11A चाहिए तो 15 के साथ भी A लगा देंगे, 4 के साथ भी A लगा देंगे। तो इसका मतलब प्लस 15 है माइनस 4A, ठीक है। तो प्लस 15A माइनस 4A, इनको माइनस कराने पे हमें क्या मिल रहा है बेटा 11A मिल रहा है। फिर जो दो फैक्टर्स हमें मिले हैं कि भाई इन दोनों को माइनस करेंगे वापस 11A आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, एक चीज़ वेरीफाई हो गई। फिर अब क्या करना है इन्हीं दोनों फैक्टर्स को आपस में क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई, और चेक करना है -60A² आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें बेटा 60 और A को A से मल्टीप्लाई करें A²। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो भी वेरीफाई हो गया। ये जो दो फैक्टर्स हमने 60 के एलसीएम लेके जो दो फैक्टर्स हमने बनाए थे, ठीक है 15 और 4, इनके साथ हमने A लगा दी क्योंकि आपको चाहिए 11A। इनको सब्ट्रैक्ट कराने पे आपको मिड टर्म मतलब 11A मिल रही है, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट -60A² भी आ रहा है। इसका मतलब मिड टर्म के जो दो फैक्टर 15 और -4A, ये दो फैक्टर बिल्कुल राइट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि मिड टर्म भी लेके आ रहे हैं सॉल्व करके, मतलब सब्ट्रैक्ट करा के मिड टर्म भी आ रही है इनसे, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें -60A² फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब दो फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए हमें, एक 5A और एक प्लस 15A और -4A। तो 11A को यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, प्लस 15A -4A। तो 11A को हमने दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये कहलाता है बेटा मिड टर्म ब्रेक मेथड। अब इनसे मज़ीद फैक्टर्स कैसे बनेंगे ज़रा देखिएगा, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म, ठीक है, इनमें से देखना होता है। अब यहाँ तक आपने फैक्टर्स तक मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स हमने कैसे बनाए, ठीक है। अब क्या करना है वही पुराना वाला काम कि जैसे ही हम मिडिल टर्म को दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो 4 टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास। तो फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड 2 टर्म्स में से देखते हैं जो चीज़ें सेम है वो कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में क्या सेम है बेटा, 6 और 15 कौन से टेबल में आते हैं, 6 और 15 दोनों जो हैं वो बेटा 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में सेम क्या है कि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 सेम है। A² है और A है, इनमें क्या सेम है बेटा, A सेम है। तो मतलब 6A² प्लस 15A में से 3A मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा ज़रा देखते हैं। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6A² आ जाए। दूसरा आसान तरीका ये है, ठीक है, कि भाई कि इन दोनों में से आपने पहला तो ये वाला मेथड देख लें कि भाई इन दोनों में से क्या सेम है, 3A, आपने 3 को कॉमन ले लिया, तो 3 को कॉमन लिया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 3A को किससे मल्टीप्लाई करें, 6A² आ जाए, ठीक है। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। इसी तरह A² में से A कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, A। तो 6A² प्लस 15A में से आपने जब 3A कॉमन लिया तो 6A² में से 3A कॉमन लिया, अंदर बच गया 2A। ये प्लस का साइन बेटे एज इट इज़, ठीक है। 15A में से जब 3A कॉमन आया, 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 आता है, 3 5 और A कॉमन आ गया तो अंदर A नहीं आएगा। तो आपने देखा कि 6A² प्लस 15A में से मैंने 3A कॉमन लिया तो अंदर बचा 2A प्लस 1, सही है। अब इसका एक और तरीका कि भाई जब 6A² प्लस 15A में से 3A कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर 2A प्लस 5 आया, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया कैसे आया। लेकिन इसका एक और मेथड है कि और कैसे पता चलेगा हमें कि अगर हम इन दोनों टर्म में से 3A कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पता करना होगा
ठीक है। इन दोनों में क्या सेम है, आपने देखा 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 आ गया कॉमन, और ए स्क्वायर और ए में ए सेम है, ए कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया ना तो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स क्या आएंगी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में सेम है 3a कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, तो कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है कि भाई 3a इन दोनों में से कॉमन लिया है, तो 3a को पहले इससे डिवाइड करें, 3a को इससे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा लिख दें। तो 6a स्क्वायर को पहले 6a स्क्वायर को 3a से डिवाइड करेंगे, फिर 15a को 3a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा लिख देंगे, ठीक है। तो पहले 6a स्क्वायर को 3a से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा लिख देंगे। तो 6a स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें, एक a से एक a कैंसिल, एक a बच गया, 3 1 3 2 सा, ठीक है बेटे। तो क्या बचा, 6a स्क्वायर को जब 3a से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2 और a, मतलब 2a बच गया, ठीक है यहाँ पे। तो जब 6a स्क्वायर को 3a से 6a स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा 2a, ठीक है बेटा, प्लस का साइन एज इट इज। 15a को 3a से डिवाइड करें तो a से a कैंसिल, 3 1 3 5 सा, क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। क्या बचा बेटा, सिर्फ 5, मतलब 15a में से 3a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा, सिर्फ 5, ठीक है। तो एक मेथड ये भी है, इस तरह से भी आप कॉमन लेके जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट मेथड जैसे मैंने पहले बताया था उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेके लिख दिया, अब लास्ट की टू टर्म में से कॉमन लेना है। तो लास्ट की टू टर्म में से कॉमन लेने से पहले मैंने आपको बताया था जो थर्ड टर्म होती है उसके साथ जो भी साइन होती है वो कॉमन आती है, ठीक है। तो थर्ड टर्म के साथ साइन है माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो आएगा कॉमन। उसके साथ देख लें और क्या सेम है, 4 और 10 दोनों कौन से टेबल में आते हैं बेटा, दोनों 2 के, तो साथ में यहाँ पे 2 लिख दें। इसका मतलब तो माइनस का साइन थर्ड टर्म के साथ था तो माइनस का साइन आ गया कॉमन, यहाँ पे प्लस का साइन होता तो प्लस का साइन आता। अब 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा बेटा, जब इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि भाई माइनस का साइन जब कॉमन लेते हैं अंदर वाली टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। ये जो फर्स्ट टर्म नेगेटिव थी ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, सेकंड टर्म भी नेगेटिव है और ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इन दोनों में से जब -2 कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा, ठीक है। तो देखें जब -2 माइनस का साइन कॉमन आया तो अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और जब 2 कॉमन लिया 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4a आता है तो 2 को 2a से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखें माइनस प्लस माइनस 2 को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे वापस आ जाएगा 4a। तो जब -4a में से जब -2 कॉमन लिया अंदर बचा -2, -10 में से जब -2 कॉमन लेंगे तो माइनस में से जब माइनस कॉमन लिया अंदर वाली टर्म की साइन क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगी। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने कैसे कॉमन लिया और अंदर वाली वैल्यूज़ ब्रैकेट की कैसे लिख ली, ठीक है। यही वैल्यूज़ चाहिए, क्या करा आपने, इन दो टर्म में से जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं इनमें से -2 कॉमन लिए क्योंकि -2 सेम था। जब कॉमन लेते हैं -2 तो अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, उसके लिए आसान तरीका डिवीजन मेथड है, ठीक है भाई, कि भाई -4a में से -2 को डिवाइड करें, -4a इससे -2 को डिवाइड करें तो अंदर पता लग जाएगा क्या आएगा, -4a की जगह -4a में से -2 कॉमन लिया था तो -4a को -2 से डिवाइड कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 तो 2 और a क्या बच गया बेटा, 2a। तो -4a में से जब -2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, +2a आ गया। फिर -10 में से जब -2 कॉमन लिया, -10 में से -2 कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 5 तो क्या बच गया बेटा, 5। जब -10 में से -2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, +5। तो डिवीजन मेथड या डायरेक्ट मेथड आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये सब अगर आप कर रहे हैं तो ये रफ वर्क क्वेश्चन के सामने आपको करना होगा और आपने शो कराना होगा, ठीक है। एल्फीम आप इसी के नीचे लिख सकते हैं क्वेश्चन के सामने, ठीक है। ये रफ वर्क उसके नीचे कर सकते हैं, तो रफ वर्क आपने क्वेश्चन के सामने करना होता है। तो आपने इन दोनों टर्म में से, मतलब फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से जब कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट आपने देखे फिर दोबारा क्या आ गया, सेम। और यही मैंने बताया था मिल्टन ब्रेक मेथड के अंदर जब कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ये दोनों ब्रैकेट क्या होंगे, सेम। जैसे यहाँ पे थे, ये देखें a+1 यहाँ पे 2a + 5 2a + 5। अब इन दोनों टर्म में ये जो सेम ब्रैकेट है इनको कॉमन ले लें, मतलब 2a + 5 2a + 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, 3a - 2, ठीक है बेटे। और ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत आसान है, हर पार्ट में एक ही तरह का काम है,
तो आई होप ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब जल्दी से इसको करें कॉपी, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है बेटे। और इसका ये रफ वर्क जो है ये भी कॉपी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 25b स्क्वायर माइनस 15b, 25b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 2, ठीक है बेटे। इसमें भी यही काम करना है, 25b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 3, 25b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 2, ठीक है। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में देखें कि आपके पास फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 25b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 2। आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन का इन डालने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करना है। बी स्क्वायर माइनस 15b प्लस 2, ठीक है बेटे। अच्छा बेटा, आपने जैसे ही क्वेश्चन को रिपीट किया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करके साइड में लिखना होता है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है। 25b स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा बेटा 50, और साइड इसके साथ क्या है बेटा b स्क्वायर। तो आपने क्या करा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 25 को 2 से, 25 2 से 50 b स्क्वायर, तो 25 b स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 b स्क्वायर, ये आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ गया। अब आपने मिडिल टर्म जो है माइनस 15b, इसको ऐसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो आंसर आ जाए बेटा माइनस 15b, और उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाए हमारे पास प्लस 50b स्क्वायर। तो आपने करना ये होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म ये एज इट इज रहेगी बेटा, ठीक है बेटे। और सेंटर वाली टर्म को मतलब माइनस 15b को हमने 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। माइनस 15b को 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है। अब वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं, वो 2 फैक्टर्स हमें फाइंड करने होंगे, ठीक है भाई। तो आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म का जब प्रोडक्ट आपने लिखा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा, तो प्लस 50b स्क्वायर, तो 50 जो है b स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 50, इसका हम लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम इस वजह से लेते हैं ताकि हमें फैक्टर्स मिल सकें, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कौन सी है बेटा यहाँ पे माइनस 15b, माइनस 15b को 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है ऐसे कि प्लस या माइनस करें तो वापस माइनस 15b आ जाए, और उनको जब मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है बेटा 50b स्क्वायर। तो उसके लिए हमने क्या सीखा कि b स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, प्लस 50b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 50 का लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम। अच्छा, अब 50 का लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम, तो उससे हमें जो है वो फैक्टर्स जो है वो बनाना आसान हो जाएंगे। तो 50 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसी तरह 5 5 और 5 1, ठीक है। तो ये हमें, इसका हमने एलसीएम लिया तो हमें 3 फैक्टर्स मिले, 2 5 और 5। अब इनसे हमने ऐसे इन 3 फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, 2 फैक्टर्स में, इन 3 फैक्टर्स से हमें 2 फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए बेटा माइनस 15b, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 और ये 5, ठीक है। ये 5 बेटा एज इट इज़ आ गया, और 2 को 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 10, तो 2 5 आ गया 10 और ये 5 एज इट इज़, तो 5 और 10 देखें अभी
ये दो फैक्टर्स हमें मिले 10 और 5। तो 10 और 5 ये दो फैक्टर्स हैं जिनसे हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, और वापस वो मिडिल टर्म आ जाएगी। तो ज़रा देखें, चलते हैं, ये दो फैक्टर्स हमें मिले हैं 10 और 5। तो 10 और 5 से 15 हम बना सकते हैं, मतलब 10 और 5 को ऐड कराएं तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 भी ही चाहिए, लेकिन -15 भी चाहिए। तो 10 और 5 को कैसे ऐड कराएंगे -15 भी आंसर में आए? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 10 और 5 को ऐसे ऐड कराएंगे। कैसे बेटा? -10 साथ में b भी लगा देंगे और -5b। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस, तो आपने क्या करा, 10 और 5 जो दो फैक्टर्स बने हैं, ठीक है, हमने जो दो फैक्टर्स फाइंड किए हैं 10 और 5, इनको हमने किस तरह से लिख लिया, -10b -5b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और 10 + 5 15, साथ में b है तो b भी आ जाएगा। और प्लस माइनस में साइन किसकी आती है बेटा? बड़ी वैल्यू की, मतलब यहाँ पे माइनस के साइन है दोनों के साथ, तो माइनस की साइन आ जाएगी। तो मतलब -10b और -5b से आपको क्या मिल रहा है, -15b। तो हमने वो दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है, जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करा के, ऐड करा के हमें क्या मिल रहा है बेटा, -15b मिल रहा है, ठीक है। तो हमने दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए, कौन कौन से बेटा, -10b और -5b। फिर एक वेरिफिकेशन तो हो गई कि इनको सब्ट्रैक्ट करा के हमें वापस ये मिडिल टर्म मिल रही है, ठीक है, -15b की। अब दूसरी वेरिफिकेशन कि भाई इनको आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि भाई +50b² आ रहा है नहीं आ रहा। देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 5 ज़ा 50, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, b²। और आपने देखा जब इन दोनों फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके हमें जो टर्म मिली है वो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने दो फैक्टर्स बनाए -10b और -5b, ये बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट कराने पे -15b भी आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई कराने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी आ रहा है, ठीक है बेटे। तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, -15b को ब्रेक करने जा रहे हैं। किन दो फैक्टर्स में, -10b और -5b। तो आपने देखा कि मैंने क्या करा कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, बस मिडिल टर्म को जो सेकंड टर्म है इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। -15b है तो किस में ब्रेक कर दिया, -10b -5b। इनको सॉल्व करें, -10b -5b वापस आ जाएगा -15b, लेकिन सॉल्व करना नहीं है, हमने तो फैक्टर्स बनाने, इस वजह से हमने इसको मिडिल टर्म को कर दिया ब्रेक। जैसे ही मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म, फिर वही काम जो इससे पहले वाले पार्ट्स में हम करते हुए आए हैं कि फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में हमें ये देखना है कि इन दोनों में सेम क्या है। जो चीज़ें सेम होगी वो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में क्या सेम है बेटा, फर्स्ट टू टर्म में देखें 25 और 10 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 5 के, तो इसका मतलब 5 सेम है, ठीक है। b² और b दोनों के साथ है तो b आ जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टू टर्म में से आपने क्या निकाल लिया बेटा, 5b कॉमन। 5 को किस से मल्टीप्लाई करें, 25 आ जाए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 आ जाता है, ठीक है। और b को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, b² आ जाएगा b। तो इसका मतलब 25b² में से जब 5b कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 5b बचेगा। -10b में से जब 5b कॉमन लिया तो अंदर तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म कॉमन लिया ना, तो माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 10 आ जाता है 2 से, और जब b कॉमन ले ले तो अंदर b तो आएगा नहीं, यहाँ पे 2b थे इस वजह से b आ गया। तो आपने देखा इन दो टर्म में से जब 5b कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 5b - 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको रफ में भी चेक कर सकते हैं कि भाई 25b² में से जब 5b कॉमन लिया, 25b² में से जब 5b कॉमन लिया, ठीक है, 25b² और -10b में से 5b कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के, ठीक है। तो उसके लिए ये तरीका आपको सिखाया कि फर्स्ट टर्म मतलब 25b² में से 5b कॉमन लिया तो आप यहाँ पे इनको डिवाइड कर दें, एक b से एक b कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो क्या बच गया बेटा, ये 5 और b, ठीक है। तो 5 और b, तो इसका मतलब 25b² में से जब 5b कॉमन लिया तो 25b² में से 5b को डिवाइड किया तो आंसर में क्या बचा, 5b। तो अंदर ब्रैकेट में इसमें से जब 5b कॉमन लिया, डिवाइड करके चेक कर लिया क्या बच रहा है, 5b, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 5b। -10b में से 5b जब कॉमन लिया, -10b में से जब 5b कॉमन लिया तो क्या बचा, देखिए b से b कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो
2 बचा, देखें -2 आ गया, -10 भी में से जब 5 भी कॉमन लिया गया बचा -2। तो अब इनको डिवाइड करके भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपका एरर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाएगा क्वेश्चन का, क्योंकि समटाइम्स इसमें करते क्या है कि कॉमन तो सही लेते हैं लेकिन ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो है वो सही नहीं लिख पाते, ठीक है, कॉमन लेके। तो आप जो है वो इस मेथड से ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं ईजिली। जी भाई, अब आ जाते हैं लास्ट 2 टर्म्स, ठीक है। और लास्ट 2 टर्म में बताया मैंने आपको इन दोनों, इससे पहले वाले जो दोनों पार्ट्स हमने किए, कि जो थर्ड टर्म होती है ना बेटा, थर्ड टर्म के साथ जो साइन होती है वो साइन कॉमन आती है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कॉमन आएगा, प्लस होता है तो प्लस आता, माइनस है तो माइनस आएगा। और देख लें क्या कॉमन है, 5b और 2 में कुछ सेम नहीं है, तो कुछ सेम नहीं है तो क्या आएगा बेटा 1, कुछ सेम नहीं है तो 1 आ जाएगा कॉमन। तो इसका मतलब -1 कॉमन ले लिया। जब -1 कॉमन लिया तो समझ लें माइनस का साइन आपने सिर्फ कॉमन लिया। जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है। 5b नेगेटिव है, क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। +2 है, इसमें से -1 कॉमन लिया तो अंदर -1 नहीं बचेगा, ठीक है। तो प्लस में से माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाएगी -2 में से जब 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, देखें माइनस प्लस माइनस 1 को 5b से 5b, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से 2, ठीक है भाई। तो इन दोनों टर्म में से जब -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा 5b -2। जब दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट्स में हमने वैल्यूज़ लिखी तो आपने देखा कि ये दोनों ब्रैकेट फिर से सेम हो गए। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इन दोनों टर्म में से जो ब्रैकेट सेम है उनको कॉमन ले लें। कॉमन क्या आएगा बेटा 5b -2, ये दोनों ब्रैकेट सेम, इनमें ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, 5b -2, अंदर क्या बचा बेटा 5b और -1, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 5b -1, ठीक है भाई। और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को पार्ट समझ में आ गया होगा इजीली। इसको जल्दी से कॉपी करें और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें जल्दी से, ठीक है भाई। तो आप देखें, इसको कॉपी करें और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद कॉपी करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 4, ठीक है भाई। तो पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 बिल्कुल इसी तरह से होंगे सॉल्व, ठीक है। और मैं आप लोगों को चल रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो एक पार्ट में आप लोगों को सॉल्व और करवाता हूँ सॉल्व, ठीक है। बाकी के 2 पार्ट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लें, बाकी के रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 4, 5, 6। इसमें से एक पार्ट मैं करवाऊँगा और बाकी 2 पार्ट्स आप लोग करेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसके बाद पार्ट 4। और अगर आप लोगों को बाकी के पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लिएगा, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि वो पार्ट्स कैसे होंगे सॉल्व, ठीक है बेटे। तो ये कॉपी करें जल्दी से, उसके बाद हम करने जा रहे हैं सॉल्व पार्ट 4। और पार्ट 4 अगर आप देखें तो कह रहे हैं 12x² -13x + 3। तो पार्ट 4 12x² -13x + 3, ठीक है बेटे। तो ये हमने पार्ट 4 यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको भी हम करेंगे सॉल्व, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सारे मैंने आपको बताया, पूरी एक्सरसाइज इसी पैटर्न पे होगी सॉल्व। तो सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ठीक है भाई। तो रिपीट करने के बाद आपने वही काम करना है। क्या काम करना है बेटा, ये रफ वर्क आपने कॉपी कर लिया होगा। ये इस क्वेश्चन का रफ वर्क है, ये हर क्वेश्चन के साथ उसका रफ वर्क जो है वो आप लोग उसी के सामने कॉपी कर लिया करें, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12x² को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 3 दोनों पॉजिटिव में, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 12 3 आपके पास 36 और ये साथ में x² एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 दोनों पॉजिटिव टर्म है तो प्लस प्लस प्लस, 12 3 36 और साथ में x² है तो x² एज इट इज़ आ गया। अब आपने करना ये है कि ये -13x जो है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको ब्रेक करना है ऐसे 2 पार्ट्स में कि प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए बेटा -13x, और उनको जो मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए विच इज़ 36x²। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो बेटा एज इट इज़ रहती है,
ये जो -13x है इसको हम करेंगे दो पार्ट्स में ब्रेक। अब वो दो पार्ट्स कहाँ से आएंगे, वो दो पार्ट्स हम कहाँ से फाइंड करते हैं, हम ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट हमने लिखा है इसके कोफिशिएंट का एलसीएम लेके, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 36, तो 36 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें, तो 36 का अगर हम एलसीएम लें तो हमें जो है वो यहाँ पे फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, ठीक है। तो 36 2 18 सा 36, फिर 2 9 सा 18, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3, ठीक है बेटे। तो आपने 36 के फैक्टर्स बना लिए 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 2 2 सा 4, ठीक है। फिर 4 3 सा यहाँ पे आपके पास आ गया 12 और 12 3 सा 36, ठीक है। ये फैक्टर्स आपके पास आ गया, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं 36 के, ठीक है। आपने क्या करना है, -13x जो है मिडिल टर्म -13x, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए बेटा आपके पास -13x आ जाए, -13x आ जाए। तो इन 4 फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 सा 4 और 3 3 सा 9, 9 और 4 मिल गए हमें दो फैक्टर्स, 9 और 4 ऐड करा दें, क्या आ जाएगा बेटा 13। तो हमें दो फैक्टर्स, इन 4 फैक्टर्स से हमने दो फैक्टर्स बना लिए, एक आपके पास आ गया बेटा 4 और एक आपके पास आ गया क्या 9। तो 4 और 9 से हमें दो फैक्टर्स मिल गए, ठीक है, जिससे हम क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, मिडिल टर्म बना लेंगे -13x। तो 4 और 9 को ऐड कराने पे आता है 13 और आपको चाहिए -13x। तो हम इनको कैसे ऐड कराएंगे बेटा, -9 और 4 है, ठीक है। तो माइनस के साथ ऐड करा देंगे, मतलब -9x -4x, ठीक है भाई। तो माइनस माइनस आपको पता है माइनस माइनस प्लस, 9 + 4 13, और साइन किसकी आएगी बेटा, माइनस की, और दोनों के साथ x है, 9x -9x -4x क्या आ रहा है बेटा, -13x। अब आपने ये तो देख लिया कि जो दो फैक्टर्स बनाए हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो क्या आ रहा है -13x आ रहा है। तो एक स्टेप तो आपने कर दिया वेरीफाई। सेकंड जो है दूसरा स्टेप रह गया कि इन्हीं दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई कराने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। माइनस माइनस प्लस 9 4 36, x को x से मल्टीप्लाई कर दें बेटा x², इसका मतलब बिल्कुल मल्टीप्लाई करने पे जो हमें वैल्यू मिली है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये जो दो फैक्टर्स हमने बनाए हैं, ठीक है, कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं बेटा, एक आपके पास -9x और एक आपके पास -4x, ठीक है। ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स हमें इस क्वेश्चन के दो फैक्टर्स हैं और बिल्कुल एक्यूरेट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके मजीद फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म जो -13x है इसको यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स में, कौन कौन से दो फैक्टर्स में हमने वो फैक्टर्स बना लिए, -9x और -4x, ठीक है। जब दो फैक्टर्स हम बना लेते हैं तो फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स, ठीक है, फिर इनमें से हम क्या लेते हैं, जो वैल्यू सेम होती है उसको कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या सेम है बेटा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई सेम जो है 12 और 9 कौन से टेबल में आते हैं बेटा, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो एक तो 3 आ गया, इनमें से 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 सेम हो गया, 3 कॉमन हो गया। और x² और x में क्या सेम है, x सेम है, ठीक है। तो 3x इसमें से ले लिया कॉमन, फिर क्या करेंगे, अंदर क्या लिखें, तो 12x² को 3x से डिवाइड कर दें, अंदर वाली टर्म मिल जाएगी आपको, सही है भाई। तो 12x² को 3x से हमने क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पे साइड में मैं रफ में आपको करवा देता हूँ सॉल्व। 12x² को 3x से हम कर देंगे डिवाइड, अगर तो 12x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, 3 1 3 4 12, x 1, ठीक है, एक x से एक x कैंसिल। तो क्या बचा बेटा, आप देखें 4 और x मतलब 4x। तो 12x² को 3x से जब हमने डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है बेटा, 4x, मतलब 12x² में से जब 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 4x बचेगा, ठीक है। अच्छा, -3x -9x में से जब 3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो उसके लिए -9x को 3x से डिवाइड कर दें, -9x को 3x से डिवाइड कर दें, तो x से x कैंसिल, ठीक है बेटा, 3 1 3 3, तो क्या बचा बेटा -3।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब -9x में से 3x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -3। तो आपने देखा इन दोनों टर्म में से जब 3x को कॉमन लिया अंदर क्या बच गया 4x - 3। फिर तीसरी टर्म के साथ यहाँ पे आपके देखें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब माइनस आ रहा है तो आपने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना है, प्लस होता है तो प्लस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों में क्या सेम है, 4x और 3 कुछ सेम नहीं है तो 1 आ जाएगा कॉमन। मतलब -1 कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज कर दें। 4x नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। +3 है, माइनस का साइन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो मतलब -1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा -4x + 3, मतलब -1 को 4x से -4x, -1 को -3 से तो माइनस प्लस 1 को 3 से 3 तो +3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इन दोनों में से मतलब जो सेकंड टू टर्म में से कुछ सेम नहीं है तो माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज करके दोनों टर्म एज इट इज़ लिख दी। जैसे ही आपने दोनों दूसरी टर्म में से कॉमन लिया तो आपने देखा कि अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट फिर से सेम हो गया। जैसे ही दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो इन दोनों टर्म में जो दो ब्रैकेट सेम है इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और बाकी अंदर क्या बचेगा 4x - 3, 4x - 3 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बेटा 3x - 1, ठीक है। और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसको जल्दी से करें कॉपी, और कॉपी करें इसका रफ वर्ड भी इस क्वेश्चन के सामने जो है वो आप कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है। और इसको कॉपी करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपके पास पार्ट इसका जो 5 और 6 है वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं और ख़ुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ ताकि अगर किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है और पार्ट 6 है, ठीक है, वो भी मैं करवा देता हूँ सॉल्व ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जिनको प्रैक्टिस जिनकी हो चुकी है उनको जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो पार्ट 5 और पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है वो देख लीजिएगा क्या है बेटा। 5x² - 13x - 6, 5x² - 13x - 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन का हिंट डाल के क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट करेंगे बेटा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पार्ट खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनको लग रहा होगा कि सर ये हम सॉल्व कर सकते हैं तो आप क्यों करवा रहे हैं। तो बेटा जो ये खुद सॉल्व कर सकते हैं वो खुद सॉल्व करें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैं करवा रहा हूँ ताकि उनकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। बाकी जो क्वेश्चन ये खुद सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और पार्ट 6 वो बेटा खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है वो मैंने क्या करा, सॉल्यूशन के डाल के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, ठीक है। और आप लोगों को बताया था फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है भाई। तो साइन 7 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई। 5 6 30 और साथ में x² है तो x² आ जाएगा। तो आपने क्या करा बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और फर्स्ट और लास्ट टर्म 5x² को -x से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया -30x², ठीक है। जैसे ही फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे आपको -30x² मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो मिडिल टर्म है इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ऐसे दो फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करने तो वापस क्या आ जाए बेटा, -13x आ जाए। और उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, -30x²। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बेटा इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। -13x को दो पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, वो दो फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा। वो दो फैक्टर्स क्या है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो दो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसके कोफिशिएंट का एलसीएम ले लें तो हमें फैक्टर्स फाइंड करना आसान हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 36 का एलसीएम लिया, ठीक है, यहाँ पे 50 का एलसीएम लिया था,
यहाँ पे 60 का एलसीएम लिया था, तो यहाँ पे हम 30 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 का अगर हम एलसीएम लें तो देख लीजिएगा बेटा, थर्टी का एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो 30 का एलसीएम 2 15 सा 30, ठीक है बेटा। इसी तरह 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5, ठीक है। तो 30 का जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो हमें 3 फैक्टर्स मिल गए, 2 3 और 5। हमने करना क्या है, -13x, ये जो मिडिल टर्म है -13x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। -13x को 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे -13x है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट -30x² है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 ज़ा 6 और ये 5, तो 6 और 5 से 13 हमें मिल रहा है, नहीं 6 और 5 को ऐड कराने पे 11 आता है, ठीक है। और 6 और 5 को ऐड कराने पे 11 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट कराने पे 1, तो इसका मतलब 6 और 5 से हमें 13 नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये 2 फैक्टर्स 6 और 5 ये नहीं हो सकते, ठीक है। चलें कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। देखें भाई 5 और 3 इनको मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15 और ये 2, तो इसका मतलब देखें 15 और 2 ये 2 फैक्टर्स हमें मिले, तो 15 में से जब 2 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 और 2, 15 और 2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 और 2 हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम मिडिल टर्म ब्रेक जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं। 15 और 2, 15 - 2 क्या मिल जाएगा बेटा, 13, तो हमें 2 फैक्टर्स जो चाहिए तो मिल गए। और भी 2 फैक्टर्स जो है वो और एक और कॉम्बिनेशन से भी मिल सकते हैं। कैसे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और बीच में क्या है बेटा 3, तो 10 और 3 ये भी मिलके क्या बना रहे हैं, 13। तो 10 और 3 से 13 बनाए या 15 और 2 से 13 बनाए, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो जो आसान लगे उससे हम बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट 2 फैक्टर्स बनाए 15 और 2, तो यही फैक्टर्स रहने देते हैं, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखें 15 और 2 से 13 चाहिए आपको बनाना है और बिल्कुल माइनस करने पे 13 आएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, -13x, ठीक है। और 15 और 2, 15 - 2 होता है बेटा +13, तो अब हम इनको -13 कैसे बनाएंगे ज़रा देखिएगा। अब -15x + 2x, ठीक है, ऐसे जो है मतलब अब हमने क्या करा, साइन जो है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की लगा दी ताकि आंसर जो है वो माइनस का आ जाए। तो 15x जो है इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया और 2x के साथ प्लस का साइन लगा दिया। अब इनको चेक कर लें, माइनस प्लस माइनस, 15x में से 2x को माइनस करें आ जाएगा 13x और साइन किसकी आएगी बेटा, बड़ी वैल्यू की, मतलब माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिडिल टर्म वापस मिल रही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सेकंड चीज़ क्या वेरीफाई करनी है कि अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मतलब -30x² आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 15 2 ज़ा 30 और x को x से मल्टीप्लाई करें x², इट मीन्स डैट कि जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल गया, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स हमें जो है दोनों चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ रही है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो 2 फैक्टर्स मिले वो क्या हैं, -15x और -15x + 2x। तो इस -13x को ब्रेक कर देंगे -15x और + 2x। 2 फैक्टर्स में हमने कर दिया ब्रेक। जैसे ही 2 फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो फिर आपको पता है कि फर्स्ट 2 टर्म और सेकंड 2 टर्म इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में सेम है,
कि भाई 5 और 15 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 आ जाएगा कॉमन, सही है। और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब अंदर क्या लिखें, उसके लिए मैंने आपको बताया तरीका कि 5x स्क्वायर में से क्या लिया कॉमन 5x, और 15x में से क्या लिया 5x, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, आंसर मिल जाएगा। 5x स्क्वायर को 5x से डिवाइड करें, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचेगी वो मिल जाएगी, ठीक है। तो 5x स्क्वायर को 5x से डिवाइड करा तो x से एक x कैंसिल, 5 1 5 1 तो 1 और x, इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ x। तो 5x स्क्वायर में से जब 5x कॉमन लिया तो अंदर बचा सिर्फ x, ठीक है। -15x में से जब 5x कॉमन लिया, -15x में से जब 5x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा x से x कैंसिल, 5 1 5 3 15, ठीक है। तो -3 बचा, क्या बचा बेटा, तो -15x में से जब 5x कॉमन लिया तो अंदर बचा -3, ठीक है। तो -3 लिख दिया। अब फिर यहाँ पे थर्ड टर्म के साथ क्या है बेटा, प्लस का साइन है। जैसे ही देखा थर्ड टर्म के साथ प्लस का साइन है तो जो साइन होगा वो आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन कॉमन, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन कॉमन, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन कॉमन। और क्या आएगा इसके साथ, 2x और 6, इनमें क्या सेम है, 2 और 6 अगर देखें तो एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं बेटा, 2 के टेबल में, तो 2 आ जाएगा इनके साथ कॉमन, ठीक है। अब क्या बचेगा अंदर, तो +2x में से 2 कॉमन आया है, ठीक है। तो 2x में से जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर आपको पता है x आएगा। और देखें बेटा, जब प्लस का साइन कॉमन लेते हैं ना तो अंदर वाली वैल्यू की साइन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, अंदर वाली वैल्यू की साइन सेम रहती है, ठीक है। अंदर वाली वैल्यू की साइन पे इंपैक्ट कब पड़ता है, जब आप माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज होती है, ठीक है। जब आप प्लस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज नहीं होगी। तो 2 +2x में से +2 कॉमन लिए अंदर बच गया x, और -6 में से जब 2 कॉमन लिए अंदर क्या बचेगा, तो या तो ऐसे चेक कर लें डिवाइड करके, ठीक है। देखें तो -6 में से जब +2 कॉमन लिया, देखें माइनस का साइन तो आएगा क्योंकि प्लस का साइन कॉमन लिया, अंदर वाली इस वैल्यू की साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 6 में से 2 कॉमन लिया तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, ठीक है। तो -3 आ गया अंदर। अदरवाइज आप डिवाइड भी करके चेक कर लें कि -2 में से जब +2 कॉमन लिया, सॉरी -6 में से जब +2 कॉमन लिया तो डिवाइड करके चेक कर लें, 2 1 2 3 -3, तो आपने देखा -3 सही लिखा है, ठीक है भाई। तो हमने फर्स्ट टू टर्म में से 5x कॉमन लिया, अंदर बचा x -3, लास्ट टू टर्म में से +2 कॉमन लिया, अंदर बचा x -3। फिर आपने देखा कॉमन लेने पे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, फिर इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लें, x -3 दो दफ़ा कॉमन ले लें, x -3 आ जाएगा एक दफ़ा, और 5x + 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। और ये आपके पास पार्ट 5 का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटे। तो पार्ट 5 के बाद, ठीक है, आप लोगों का ये कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी और मिडिल टर्म ब्रेक आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, ये मेथड। और अदरवाइज़ कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसको जल्दी से कॉपी करें और पूछ लें, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ। बहुत सारे बच्चों ने पार्ट 6 सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो देख लिए, वो देख लें किस तरह से सॉल्व होगा। तो इसको कॉपी करें, फिर हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, ठीक है बेटे। और पार्ट 6 है 1 का पार्ट 6, 18y² + 9y -20, ठीक है भाई, ये है पार्ट 6। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 5 कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 कैसे होगा सॉल्व, बहुत सिंपल मेथड है। आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के इन डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना है, रिपीट करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके, तो प्लस माइनस 18 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यूज़ बड़ी हैं, कैलकुलेटर से हम करते हैं मल्टीप्लाई, 18 × 20, आंसर आ रहा है 360। तो 18 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ रहा है 360, ठीक है। साथ में क्या है बेटा, y², तो y² एज इट इज़ रहेगा।
तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिया -360y²। मिडिल टर्म जो है उसको अब आपने ब्रेक करना है ऐसे, मतलब +9y को ऐसे ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में कि प्लस या माइनस करें तो +9y आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -360y² आ जाए। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है इसके कोफिशिएंट का ले लेते हैं हम एलसीएम, मतलब 360 का ले लेंगे हम एलसीएम। अब 360 का एलसीएम लेना है ताकि हमें फैक्टर्स मिल जाएं, तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा। 2 18 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 2 9 18 0 एज इट इज़, 2 4 8 और 2 5 10, ठीक है 45, 2 45 90। इसी तरह अब यहाँ पे 3 1 3 1, यहाँ पे 3 5 15, मतलब 3 15 45, 3 5 15 और बेटा 5 1 5। तो आपने 360 के फैक्टर्स बना लिए और ये आपके पास इतने सारे 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं 360 के। अब इन 6 फैक्टर्स में से आपने 2 फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि जिनको प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए बेटा 9y, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9y चाहिए, +9y, ठीक है। तो इन 6 फैक्टर्स को आपस में सॉल्व करके ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस या माइनस करें तो 9y है और मल्टीप्लाई करें तो -360, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट -360y² है। अब चलते हैं 2 फैक्टर्स बनाते हैं, 6 फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं जी भाई। तो पहले 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह 3 3 9, ठीक है बेटा, और 9 5 45, तो 45 और 8 9 नहीं बनेगा, ठीक है। तो और चलें, आपने क्या करा था, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, ठीक है। तो हमने क्या करा, किन किन को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, मतलब स्टार्टिंग के 4 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 24। लास्ट के 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें 3 और 5, इनको जब मल्टीप्लाई किया 3 5 15, तो इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है 15। तो 24 और 15 से चेक करें कि 9 हमें मिल रहा है या नहीं। देखें भाई, 24 - 15 क्या आ जाएगा बेटा 9। तो इसका मतलब हमने इन 6 फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में, 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है, 2 ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया ऐसे कि भाई जिनको हम माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा 9y, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे और 24 को 15 से मल्टीप्लाई करें, देखें 360 मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे बेटा 15 से, बिल्कुल 360 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट फैक्टर्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो 9y को किस में ब्रेक करना है, 24 और 15 में। कैसे ब्रेक करेंगे देखिएगा बेटा, हम ब्रेक करेंगे +24y - 15y, ठीक है। तो 24y + 24y - 15y, इनको सॉल्व करें तो 24 - 15y आंसर आ जाएगा 9y। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और अभी हमने इनको मल्टीप्लाई किया कि प्लस माइनस 24 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा था 360 और y को y से तो y²। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने पे वापस मिडिल टर्म बन रही है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमें वापस मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 फैक्टर्स हमने बनाए हैं, 25 + 24y - 15y, बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट फैक्टर्स बने। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 9y को हमने ब्रेक करना है कैसे, +24y - 15y में, ठीक है। अच्छा जी, ये -20 एज इट इज़। अब क्या करना है, जैसे ही आपने फैक्टर्स में ब्रेक किया तो फर्स्ट 2 टर्म
और लास्ट टू टर्म इनमें से जो सेम है वो कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा 18y² और 24y इनमें क्या सेम है, तो देखें तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, लेकिन 2 के टेबल में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। अच्छा 2 के टेबल में आने तो हम कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें इनमें से कॉमन ले सकें वो आ जाएँ। 2 के अलावा और कौन से टेबल में आ रहे हैं, ये 3 के टेबल में बिल्कुल आप देखें तो 3 के टेबल में भी ये दोनों टर्म्स आती हैं। 4 के टेबल में दोनों टर्म्स, 4 के टेबल में 18 नहीं आ रहा, ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आ रहा, 6 के टेबल में 18 आ रहा है और 6 के टेबल में 24 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 भी इन दोनों में सेम है। 7 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। और इसी तरह 7 के बाद हम चलते हैं 8 में 18 नहीं आता, ठीक है। 9 की अगर हम बात करें तो 18 आ रहा है 9 के टेबल में और 24 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कि हाईएस्ट नंबर इनमें जो सेम है वो है 6। तो इसका मतलब 6 कॉमन आएगा, ठीक है। आपने देखा कॉमन कैसे ले रहे हैं हम, तो एक तो 6 आएगा इनके साथ, इन दोनों टर्म में से कॉमन, और y² और y में से क्या आ जाएगा y। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा 6y। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने कॉमन लिया। तो इसमें देखना ये होता है जब हम कॉमन लेने जा रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा नंबर सेम होता है कॉमन होता है वो ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 18 और 24 ये दोनों हाईएस्ट जो आप ये कह रहे हैं इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पे 6 है कि दोनों मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनमें क्या सेम है। देखा कि दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं, तो 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। इस तरह से आपने भी देखना होगा। तो 6y कॉमन लिया, अब अंदर क्या लिखेंगे पहले भी बता चुका हूँ, हम फाइंड करते हैं कैसे। अब 18y² है, ठीक है, कॉमन क्या लिया इसमें से 6y। तो 18y² में से जब 6y कॉमन लिया तो 18y² को 6y से डिवाइड करके देख लें। 18y² को 6y से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ब्रैकेट में यहाँ पे इन दोनों में से 6y जब कॉमन लेंगे तो 18y में से जब 6y लिया तो अंदर क्या आएगा जी भाई, एक y 6y कैंसिल, 6 1 6 3 तो 3y। तो 18y² में से जब 6y कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा बेटा 3y, प्लस का साइन एज इट इज़। 24y में से 6y कॉमन लें तो अंदर क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करें हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं कि भाई 24y में से 6y कॉमन लिया, 24y में से 6y कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 4 24। तो इसका मतलब 24y में से जब 6y कॉमन लिया तो अंदर आएगा सिर्फ 4। आपने देखा इन दोनों टर्म में से 6y कॉमन लिया और अंदर आपके पास 3y + 4 कैसे आया वो हमने यहाँ पे रफ वर्क में कर लिया। तो ये रफ वर्क आपने क्वेश्चन के सामने लिख करना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आपको पता है, अंडरस्टूड कॉमन आएगा। और 15 और 20 कौन से टेबल में आते हैं बेटा, ये दोनों आते हैं 5 के टेबल में, तो 5 आ जाएगा इनमें से कॉमन। अंदर क्या बचेगा, देखें भाई माइनस का साइन कॉमन आया तो अंदर वाली दोनों टर्म जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। 5 कॉमन लिया है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15y आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आता है और y एज इट इज़ आ जाएगा। तो -15y में से जब -5 कॉमन लिया है तो अंदर क्या आ जाएगा 3y। देखें चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस 5 3 15 वापस आ रहा है। तो -15y में से जब -5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 3y। अब -15y को -5 से डिवाइड करके भी देख लें, ठीक है, -15y को -5 से डिवाइड कर दें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 3 तो 3 और y क्या बच गया बेटा 3y। इसी तरह माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 आता है, 5 4 20। तो आपने जब सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लिया -5 तो अंदर आ रहा है 3y + 4। फिर आपने देखा दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, तो 3y + 4 को कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म में 3y + 4 सेम है, कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा बेटा 6y - 5। और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट 6 का। तो आई होप ये पार्ट 6 आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने किया सॉल्व, और यहाँ तक आगे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 हमने कैसे सॉल्व किया, किस तरह से सॉल्व किया, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड क्या है, ठीक है, किस तरह से हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बेटा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन जो है अब तक नहीं रही होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।